तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है और सच में कलीसिया परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि परमेश्वर ने हम सबको अंधकार में से निकाला, परमेश्वर ने हमें चुना, अपने राज्य के योग्य बनाया और सच में हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो आज कलीसिया हमने सच्चाई को जाना है, हमने सच्चाई को जाना है। तो सच में जब हमने अपने परमेश्वर को जाना और सच्चाई को जाना, परमेश्वर की सच्चाई को जाना, तब से हमारे जीवन में क्या है, आनंद है, शांति है। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की ऐसे शांति से हमें ब्लेस किया है। तो अपने परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज हम देखते हैं कलीसिया कि पहले ये वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 32 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम 31 से पढ़ें तो 31 से लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन यहूदियों को कहा कि अगर तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई मतलब सत्य तुम्हें क्या करेगा, ऐसे स्वतंत्र करेगा। तो कलीसिया आगे उन्होंने क्या जवाब दिया, ऐसे आगे उन्होंने बोला कि उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तो कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो कहते हैं, कह रहे हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और आज तक हम किसी के दास ऐसे नहीं हुए, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कलीसिया, वो स्वतंत्रता अलग है, वो है ना, स्वतंत्रता अलग है। जो वो बात कर रहे हैं गुलामी की, जो वो दास होने की बात कर रहे हैं, वो अलग बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, वो अलग बात कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, आगे लिखा है 34 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अब आत्मिक बात कर रहे हैं, वो तो शारीरिक बात कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कौन सी बात कर रहे हैं, आत्मिक बात कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मैं तुमसे क्या कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो पाप का दास है, इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें इस पाप से क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। ये दूसरी गुलामी वाली बात नहीं है कि अगर हम किसी के गुलाम हैं या तो हमें आज़ादी मिल जाएगी अगर हम सच्चाई को जान लेंगे, ये बात नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि जो कोई पाप करता है ना, तो वह पाप का क्या है, दास है। तो इसी गुलामी से हमें प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, ऐसे स्वतंत्र करेगा। तो आगे लिखा दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। दास मतलब जैसे तुम पाप के ऐसे दास हो, तो वो दास कभी भी घर में मतलब परमेश्वर के घर में, पिता के घर में नहीं रहता। लिखा दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है। दास मतलब एक गुलाम, एक नौकर, हमेशा ऐसे घर में नहीं रहता परंतु पुत्र रहता है।
पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। तो अगर पुत्र तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो तुम क्या हो जाओगे, सचमुच ऐसे स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, पाप से। क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 3 का रोमियो 3 का 23 में लिखा है कलीसिया, यहाँ लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। तो यहाँ पर पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है, ऐसे गुलाम है ना। तो वो पाप का क्या है, दास है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे नहीं है। यहाँ पर प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि सबने ही पाप किया है, सबने पाप किया। क्योंकि ये पाप कहाँ काम कर रहा है, हमारे लहू में काम कर रहा है ना, हमारे ब्लड में काम कर रहा है। ये पाप आदम और हवा के द्वारा हमारे अंदर आया, है ना। तो ये पाप क्या है कि हमने अपने परमेश्वर को छोड़कर, जो परमेश्वर नहीं है उसको हमने क्या माना है, ऐसे परमेश्वर माना है। तो उसको परमेश्वर मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं ना। तो सच में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये छुटकारा हमें किस में मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का 6 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ किसी ने भी कलीसिया आज तक जितने भी पृथ्वी पर पीर पैगंबर कोई भी आया है, उन्होंने ऐसे अधिकार के साथ ऐसे नहीं कहा कि वो सत्य जो है वो मैं हूँ। उन्होंने सत्य को बताया कि सत्य ये है, ये सच्चाई है ना। कईयों ने क्या किया, कुछ ने सत्य को जानने की कोशिश की, और बहुत से लोग जीवन और उसके रहस्यों को जानने की क्या करते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग जीवन का जो रहस्य है उसको जानने की क्या करते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं। लेकिन किसी ने भी आज तक पूरे अधिकार के साथ किसी ने नहीं कहा कि सत्य मैं हूँ, है ना। लेकिन प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। तो मार्ग, सत्य और जीवन कौन है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर के बिना, प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कभी भी सच्चाई को नहीं जान सकते। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कलीसिया, तो हम कभी भी पाप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र ऐसे दे दिया। तो सच में कलीसिया में हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो सच में हमारा परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जो पाप के कारण हमारे जीवन में दुविधा थी, हम अपने परमेश्वर से दूर थे, हम अपने परमेश्वर को ना जानकर पाप में पड़े हुए थे, है ना। तो उस पाप से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र ऐसे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, है ना। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कलीसिया, वो कभी भी
पाप में नाश नहीं होएगा, है ना। वो क्या होएगा, वो पाप में कभी नाश नहीं होएगा, परंतु क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, है ना। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यूहन्ना 8 का हम पढ़ते हैं 24, 8 का 24 में प्रभु यीशु मसीह ऐसे बता रहे हैं। यहां पर लिखा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो सच में कलीसिया, आज इस वचन को आप बहुत ज़्यादा फैला दो, बहुत ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि जब तक वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो जो पाप सबने किया है, आज तक पूरे जगत ने कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, वो सच्चाई कहता है। सत्य ये है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, ऐसे रहित है। और केवल एक नाम, यीशु नाम पर विश्वास करने से हमें क्या मिलेगा, उन पापों से छुटकारा मिलेगा। उन पापों से हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सच्चाई है कलीसिया। इसलिए प्रभु ने कहा सत्य मैं हूं, मेरे को जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र। अगर ये सच्चाई है, इस वचन को कलीसिया आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है और अन्य जातियों में भी शेयर करो। लोग जो नहीं प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको भी शेयर करो कि जब तक प्रभु यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो वो पाप से स्वतंत्र नहीं होएगा। और जब तक कोई पाप से स्वतंत्र नहीं होएगा तो तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। तो इसलिए कलीसिया, हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने उन्हें कहा कि इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं मतलब सत्य हूं, है ना, तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि अगर हम जैसे हम संसार में थे, लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, सत्य पर क्या किया, सत्य पर विश्वास किया, सत्य को हमने जाना, तो सत्य ने हमें क्या किया है, आज स्वतंत्र कर दिया। आज हम पाप से रहित हैं। आज हमारे जीवन में कोई पाप और कोई बुराई ऐसे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हम लोगों को एक वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने, है ना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें अपनी संतान होने का ऐसे अधिकार दिया है। तो सच में कलीसिया, आपको, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो तो कभी भी आप, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो कभी भी अपने पापों से स्वतंत्र नहीं हो सकते। और जब तक आप अपने पापों से स्वतंत्र नहीं होगे तब तक आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी एक पापी मनुष्य जो पापों से अभी आजाद नहीं हुआ है वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये सच्चाई है कलीसिया कि जब तक हम में से या संसार में से कोई भी जन अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई भी जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश ऐसे नहीं कर सकता। तो सच में कलीसिया, ये है सच्चाई, ये है प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है। प्रभु ने कहा सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। वो जो जीवन, अनंत जीवन है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलना है ना। अगर कोई जन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है ना, तो वो क्या होएगा, फिर वो नाश होएगा, अपने पापों में क्या होएगा। प्रभु ने साफ उनको कहा कि जो कोई मतलब मुझ पर विश्वास नहीं करेगा तो अपने पापों में क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो उन्हीं पापों में मर जाएगा ना। तो सच में कलीसिया,
हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना। और सच में हम पिता का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमारी बुद्धि को खोला कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाए। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते तो हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते, है ना। जिस प्रकार रोमियो की पुस्तक में लिखा है, कलीसिया रोमियो की पुस्तक 1 का रोमियो की पुस्तक 1 का हम पढ़ते हैं 18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। वो सच्चाई को अधर्म से क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं। जानते तो हैं, सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि वो जो प्रभु ने वचन में कहा उनको, उन कामों को आज भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सत्य को जानते हैं लेकिन वो सत्य को क्या करते हैं? अधर्म से, अधर्म पाप से, बुराई से वो सच्चाई को क्या करके रखते हैं? से दबा के रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है ना। परमेश्वर ने क्या किया है? उन पर प्रकट किया है, ये सच्चाई को प्रकट किया है। वो जानते हैं इस ज्ञान को लेकिन वो अपनाते नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तो कलीसिया केवल जानना काफी नहीं है, जानने के बाद विश्वास करना भी क्या है? बहुत जरूरी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं करेगा तब तक कभी भी वो पापों से स्वतंत्र नहीं होएगा। तो इसलिए आज का जो वचन हमें खुदा ने दिया है कलीसिया, वो ये वचन है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सच में कलीसिया सत्य को जानना क्या है? परमेश्वर को जानना, है ना, और अपने पापों से स्वतंत्र होना, है ना, स्वतंत्र होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और ये जो पाप है कलीसिया, ये मनुष्य के जीवन में कैसे आता है? बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे पाप मनुष्य के जीवन में आते हैं। बहुत सारे लोभ, लालच, है ना, बुराई, किसी की निंदा, चुगली, ये मनुष्य के जीवन में आते हैं, है ना, जब हम परमेश्वर के ज्ञान से दूर होते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, हमें परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, सत्य के बारे में हम जानते हैं कि नहीं, ये स्वभाव परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये स्वभाव एक दुष्ट की ओर से है। अगर हम इसके स्वभाव में चलते रहेंगे तो कभी भी, है ना, हम पापों से ऐसे स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कलीसिया ये पाप से स्वतंत्र होने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है। प्रभु ने कहा वो मार्ग भी मैं ही हूँ, जीवन भी, जो आपको जीवन चाहिए वो जीवन भी मैं ही हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ, है ना। वो मार्ग केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो सच में आपको आज अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह पापों से क्या कर देगा। चाहे आपने कितने भी गंदे पाप किए हैं, चाहे आपने कितने भी बुरे पाप किए हैं, बस आपको एक काम करना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे इफिसियों की पुस्तक कहती है कि हमने क्या किया? हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, है ना। हमारे विश्वास करने से और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा क्या हुआ है? ऐसे उद्धार मतलब पापों से स्वतंत्रता, पापों से छुटकारा। तो सच में केवल और केवल क्या करना है? आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से सच में कलीसिया आपको उद्धार मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। तो कलीसिया आज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप इस वीडियो को सुनो तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनको शेयर कर दो और अपने स्टेटस पर इसको लगा लो, इस सच्चाई को, ताकि जो लोग हैं वो सोचने पर मजबूर हों कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो कभी भी हम अपने पापों से स्वतंत्र नहीं हो सकते।
तो कलीसिया, मेरा ये विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है, आपको बहुत सारी बुद्धि और समझ दे चुका है और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना सिखा चुका है। आज का वचन मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाते हैं और उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी सत्य से दूर हैं, अभी भी सत्य को नहीं जानते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो, धरती और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, मैं तेरे सारे जगत के बच्चों को पिता, जो नहीं भी आपको जानते हैं, उन सबको तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद परमेश्वर। आप उनके मन को खोलो, बुद्धि को खोलो, समझ को खोलो पिता, उन्हें समझ दो परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो सच्चाई को जान पाएं और परमेश्वर वो स्वतंत्र हो जाएं। खुदा, आज मैं सबके लिए दुआ करती हूँ पिता, जो जो लोग परमेश्वर आपसे दूर है, भटक रहे हैं, सच्चाई की तलाश में है खुदावंद पिता, आप उनके लिए मार्ग बन जाओ खुदा, क्योंकि मार्ग आप ही हो परमेश्वर, जीवन आप ही हो। आप उन्हें अच्छा जीवन दो मेरे खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सारे तेरे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी भी दुखों में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, बुराई में पड़े हैं, गंदे कामों में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदा, आप उनके लिए मार्ग बन जाओ, उनके लिए खोल दो रास्ते मेरे खुदावंद पिता, वो स्वतंत्र हो जाए, वो सच्चाई को जाने मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप हमारे बीच में मौजूद होकर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। मैं विश्वास करती हूँ आज जो मैंने प्रार्थना में मांगा है ऐसा बिल्कुल हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।